देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। मैं महेंद्र आर्या और एक बार फिर हम खड्डा कॉलोनी में मौजूद हैं। जैसे कि आज हम खड्डा कॉलोनी के एच ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय बिलाल अहमद जी के ऑफिस में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ और बिल्डरों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो निर्माण कार्य थे उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसको लेके यहाँ के लोगों के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो बिलाल अहमद जी और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना। आज की मीटिंग में जो है हमारे आदरणीय नेताजी बिलाल भाई ने जो है रखी है। ये हमारी कॉलोनी की बहुत बड़ी समस्या है, बार बार काम रुकता है, बार बार बंद हो जाता है। बार बार इस समस्या के निदान के लिए इन्होंने जो है यहाँ के बिल्डरों को और यहाँ की जो जनता है उसके लिए आह्वान किया है कि आए, इस समस्या का एक परमानेंट जो है इसका निदान होना चाहिए। मीटिंग आज हुई है और नेताजी के उसमें जो है इसका निदान होगा, बिलाल भाई के उसमें समाधान निकाला जाएगा। और ये पुलिस वाले अपनी चला रहे हैं, कभी भी बंद कर देते हैं, कभी भी चालू कर देते हैं अपने मन मर्जी से। जब इन्हें पैसा उगाना होता है तभी चालू कर दें और जब ये बंद कर देते हैं कभी ऐसा ही कर रहे हैं। कितने दिन से काम बंद है यहाँ पे फिलहाल? दो तीन महीना से बंद है। मतलब जब नगर निगम का चुनाव खत्म हाँ जब ही सही नहीं है, चलती है उसके बाद ये सब राजनीति है, पॉलिटिक्स है, सब पैसा खाने के चक्कर में लगे हैं। ठीक है ना, अपना अपना जेब भर रहे हैं, चाहे वो नेता मंत्री हो या थाने वाले हों, पुलिस वाले हों, कांस्टेबल हो। ठीक है, कोई भी आ जाता है, कोई भी फाइल उठा के आ जाता है। ठीक है, तो ये मीटिंग इसलिए रखी गई है बिलाल अहमद साहब के ऑफिस में कि सब लोग मिलजुल करके बैठ के बात करें और एक निचोड़ निकालें कि क्या सॉल्यूशन है। मीटिंग करें, SHO से बात करें, फाइनल निष्कर्ष इसका निकालें। एक समाधान होना चाहिए कि ऐसे बार बार ये नहीं चलेगा, या तो हम काम करेंगे ही नहीं। हाँ। उनके आदेश होने के बावजूद भी हम काम नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, और या तो वो हमें एक सॉल्यूशन देंगे। क्या है, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा इस कॉलोनी से जा रहा है, बिल्डर मुँह मांगा पैसा दे रहा है, उसके बाद भी अगर परेशानियाँ आ रही हैं तो फिर हम काम नहीं करेंगे, या तो वो हमें एक सॉल्यूशन दें। इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति इन्वॉल्व है। पूरी राजनीति है, राजनीति है। चारों तरफ बैरियर लगा दिए गए हैं, काम बंद कर दिया गया है। कभी भी बोलते हैं काम शुरू कर दो, 2-4 लेंटर डालते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। ये क्या तरीका हुआ? अच्छा, आप हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ खड्डा कॉलोनी की समस्या है या जहाँ तक ये ओजोन का एरिया लगा हुआ है वहाँ पूरे में यही सब जगह की समस्या है? लेकिन जहाँ तक मैं फील कर रहा हूँ गड्ढा कॉलोनी का निवासी होकर के, यहाँ पे ज़्यादा समस्या मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी जगह के मुकाबले में अगर बात किया जाए तो पैसा भी हम ज़्यादा दे रहे हैं और परेशानियाँ भी ज़्यादा हैं। बाकी जगह काम चल रहा है, जैसा कि मैंने देखा है, बाकी जगह काम चलता रहता है। वहाँ पैसे भी कम देने पड़ते हैं, यहाँ पैसे ज़्यादा दे रहे हैं हम, काम भी हमारा बराबर नहीं हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, फिर तोड़ने की भी धमकी है, गरीबों का नुकसान हो रहा है। जब तोड़ दिया जाता है तो वो पैसा जो गरीब लगा रहा है वो तो जा रहा है ना उसका। जब उनको पैसा चला जाता है फिर आकर तोड़ भी देते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, पैसा देने के बाद भी 2-4 लेंटर वो तोड़ ही देते हैं। पूरे मोहल्ले में अगर बात करें हम तो 2-4 लेंटर टूट जाते हैं, गरीबों का लेंटर टूटते हैं, कुछ बिल्डरों का भी टूटते हैं, तो वो भी नुकसान हो रहा है। आप पैसा भी लेके गए, उसका लेंटर भी आपने तोड़ा, तो गरीबों का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल गड्ढा कॉलोनी के निवासियों के साथ ये ज़्यादती हो रही है और इसी का निदान निकालने के लिए यहाँ मीटिंग चल रही है, जो हम ज़रूर निदान निकालेंगे। इसका जो भी सॉल्यूशन होगा मिल बैठ के बात करेंगे और जहाँ तक बात कर सकते हैं वहाँ तक बात करेंगे। अहमद भाई की तरफ से मीटिंग रखी गई है। यहाँ की ये तो परेशानी है, बहुत दिनों से चल रही है। पुलिस जब चाहती है खुलवा देती है, जब चाहती है बंद करवा देती है। आए दिन कहीं ना कहीं मकान को डिमोलिश किया जा रहा है। कितने समय से आप लोग इस समस्या को मतलब ये तो समस्या तो काफ़ी दिन से है, लेकिन इधर तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। बाकी पूरे वार्ड में बाकी और जगह काम चल रहा है, और जहाँ तो काम चल ही रहा है, सिर्फ इसे खड्डा कॉलोनी इस पर्टिकुलर खड्डा कॉलोनी के लिए ज़्यादा
फोकस किया जा रहा है, यहाँ के जितना ज़्यादा से रोक सको रोक दो। सर आज जो मीटिंग रखी गई है, जैसे कि अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरा बैरिकेड कर दिया गया है और जो बिल्डिंग मटेरियल का सामान वार्ड के अंदर आता है उसको भी रोकने की कोशिश पूरी तरह से किया जा रहा है, तो क्या क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं और आज मीटिंग रखी है और मीटिंग का मुख्य मकसद क्या यही मुद्दा है आपको, इसके अलावा कोई और मामले हैं? देखिए, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जब एमसीडी का चुनाव चल रहा था, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि जो कॉलोनियाँ कच्ची हैं वहाँ पे पूरी तरीके से अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, एमसीडी में हमारे मेयर डिप्टी मेयर बनते हैं, तो हम वहाँ का जो भी कार्य होगा हम उसको पूरी तरीके से करवाएंगे और फ्री करवाएंगे। और यहाँ की जनता ने विश्वास जताया और यहाँ पे पार्षद भी आम आदमी पार्टी के जीते। मुझे तो ये लगता है ये जो आम आदमी पार्टी बीजेपी की नूरा कुश्ती में या शासन और प्रशासन की नूरा कुश्ती में ये यहाँ की जनता का नुकसान हो रहा है। देखिए, अगर यहाँ कॉलोनी बस्ती कैसी है, शहर आबाद कैसे होते हैं, गलियां आबाद कैसी होती हैं, जब लोग वहां पर आते हैं फिर उसके बाद गवर्नमेंट बेसिक एमिनिटीज़ के नाम पर वहां पे सुविधाएं देती है। लेकिन यहां पर तो उल्टा ये हो रहा है, शासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से उनकी मदद लेते हुए पूरी कॉलोनी में एक बैनर लगा हुआ है पूरी तरीके से कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो सकता है और जो भी कार्य है ये ओजोन में आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश है कि ओजोन में काम नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है ये बात आपकी सही है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब ने वादा किया था जनता के सामने कि हम यहाँ पे पूरी तरीके से कार्य करवाएंगे, तो मुझे तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो उन्हीं के ज़रिए से, उनके षड्यंत्र से यहाँ का काम रोका गया है। और कहीं ना कहीं उनके जो लोग होते हैं वो पुलिस से मिलकर या प्रशासन से मिलकर उनका काम भी होता है गाहे बगाहे। इसलिए आज हमने एक मीटिंग छोटी सी बुलाई है ताकि कॉलोनी की उन्नति के लिए, कॉलोनी की तरक्की के लिए, कॉलोनी का फ्यूचर को बढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमने यहाँ के सामाजिक लोगों को, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के कुछ सम्मानित भाइयों को, बिल्डर भाइयों को बुलाया और उनसे बातचीत भी करी। उन्होंने कहा कि मुझे ना हमें शासन से दिक्कत है ना कोई प्रशासन से दिक्कत है, हमारी कॉलोनी में जिस तरीके से काम हो रहा है उसी तरीके से काम होने दिया जाए। बल्कि हमारी कॉलोनी में जो भेदभाव किया जा रहा है, यानी आप देखें ये जो हमारा वार्ड 184 आता है यानी बदरपुर के अंदर, उसके बाद एकता विहार, अर्पण विहार, ज्ञान मंदिर और इस्माइलपुर वो जो एरिया आता है, वहाँ पर जो भी शासन प्रशासन की तरफ से जो सहयोग होता है हमारे कॉलोनी में वो सहयोग नहीं हो रहा है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ अपने कालिंदी कुंज एसओ से, मैं अपने यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जो एमएलए उनसे भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जो सांसद उनसे भी पूछना चाहता हूँ, ये आपके लोग हैं, ये आपकी जनता है, ये आपका परिवार है, क्योंकि उन लोगों ने आपको यहाँ का नेता बनाया है, आपको यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, लेकिन आप लोग उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं। वो है कि आपस की नूरा कुश्ती में यहाँ की जनता पिस रही है। मैं आज एक छोटी सी मीटिंग बुलाया हूँ, मेरा अपना संज्ञान ये होगा, मैं हर एक सम्मानित व्यक्ति के पास जाऊं, सामाजिक व्यक्ति के पास जाऊं, RWA से मीटिंग करूंगा और जितनी भी यहाँ पे NGOs हैं उनसे भी मीटिंग करूंगा और यहाँ पे जो बिल्डर्स भाई उनसे भी मीटिंग करूंगा कि कॉलोनी की तरक्की के लिए हम कोई भी हद तक कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और कॉलोनी की तरक्की के लिए हम किसी भी हद तक अपना कदम उठाने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें शासन के पास जाना पड़े, चाहे प्रशासन के पास जाना पड़े। कॉलोनी के साथ हम हर मैदान में, हर वक्त, हर उस पर हम खड़े हुए हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ के जो निगम पार्षद हैं हेमा सिरचंद बोहरा के ऊपर आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं उनका हाथ इसमें हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा पीछे चले जाएं चुनाव के प्रचार के समय में, तो बदरपुर से आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जो है सिरचंद बोहरा ने हर मंच पे यही कहा था कि जब हम यहाँ पर जीत कर आएंगे तो किसी गरीब आदमी को एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, गरीब आदमी अपना मकान बेखौफ होकर बना सकता है। देखिए, ये इस सबसे पहले जो मैंने अपनी बात शुरू करी यही तो शुरू करी कि अरविंद केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि हम यहाँ के जो कूड़े के ढेर हैं उसे हम हटाएंगे, तो उसी तरीके से ये बात भी उनकी जुमला हो गई, जुमला साबित हो गई कि यहाँ की कॉलोनी जो बन रही है वो सिर्फ एक जुमला था, एक बात थी, एक वादा था। उसके बाद तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ के जो आपके पार्षद हैं उनसे मिलकर जो सिस्टम है, आप सिस्टम से वो आपको ठगेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है, ये तो अंडरस्टूड था। लेकिन जनता नहीं समझ पाई, वो अब जनता इस बात को समझ रही है। आप देखिए, खुद आप एरिया का पूरा जायज़ा लीजिए, जिस तरीके से कॉलोनी का काम पहले हो रहा था और अब 6 महीने में उसका रेशियो देख लीजिए आपको खुद ब खुद जनता इस बारे में बता देगी।
आप उससे पहले आप कॉलोनी की साफ सफाई का देख लीजिए, कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट का देख लीजिए, आप कॉलोनी में झाड़ू लगाने की बात आप देख लीजिए। पूरी तरीके से कॉलोनी की व्यवस्था चुरमुरा चुकी है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ इसमें जनता का क्या रोल है? भाई जनता तो एक सीधी साधी एक भोली सी एक मानव है। आप लोग उनको परेशान करने का काम ना करें, क्योंकि आपको एक जिम्मेदारी दी गई है। एक इंसान खाना कमाता है 10,000, 15,000, 20,000, अगर वो इन्हीं चीज़ों में फंसा रहेगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या, अपने बच्चों को लिखाएगा क्या, अपने बच्चों के साथ वो अच्छा वक्त कैसे बिताएगा? जब उसने आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो आपको उनकी लड़ाई पूरी तरीके से लड़नी चाहिए, ना कि हमको मुँह चुराना चाहिए। पहले आपने कहा कि हमारे मेयर नहीं बने अभी तक, फिर आपने कहा मेरे डिप्टी मेयर नहीं बने आप तक, फिर आपने कहा मैंने शपथ नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं आप बहाना बना रहे हैं, जनता का काम न करके एक बहाना बना रहे हैं। इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं, जो भी कॉलोनी के काम में बाधा आ रहे हैं, जो भी हो उसमें XYZ कोई भी हो, चाहे शासन की तरफ से हो चाहे प्रशासन की तरफ से हो, हमें पूरा उनको अपनी लोगों को आश्वासन दिलाना चाहते हैं, यकीन दिलाना चाहते हैं कि कॉलोनी की उन्नति के लिए, कॉलोनी की तरक्की के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, आज एक छोटी सी मीटिंग आपने अपने कार्यालय में रखी, आपके नेतृत्व में मीटिंग हुई है, अगला कदम आप लोग का क्या होगा? क्या और भी मीटिंगें आप लोग करेंगे? देखिए, हमारा अभी एक छोटी सी 2-4-10 लोगों की एक मीटिंग थी, जिसमें हमने कॉलोनी की सलाह के लिए हमने उन लोगों से मीटिंग करी कि आखिर यहाँ पे ये जो दिक्कत है, हम इस दिक्कत को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारी ना कोई लड़ाई शासन से है, ना हमारी कोई लड़ाई प्रशासन से है, लेकिन हम अपने लोगों के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। हम शासन के पास भी हाथ जोड़ के जाएंगे, हम प्रशासन के पास भी हाथ जोड़ के जाएंगे। हम उनसे लड़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी का काम अच्छे से हो। लेकिन अगर हम अपनी कॉलोनी के तमाम जिम्मेदार लोगों के पास जाएंगे, हम चाहे वो बिल्डर भाई हों, चाहे सामाजिक लोग हों, चाहे सम्मानित लोग हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे डब्ल्यू के मेंबर्स हों, चाहे उनके प्रेसिडेंट हों, हम सभी से मिलेंगे जाकर, ताकि इस लड़ाई को हम आसानी से डिप्लोमेटिक तरीके से लड़ सकें और कॉलोनी में जो काम रुका हुआ है उसको हम किस तरीके से चालू करवा सकें। क्योंकि 90% लोगों की यहाँ की जो आबादी है वो रोज़गार उनका इसी से जुड़ा हुआ है। तो कॉलोनी की जो उन्नति होगी, जो तरक्की होगी, वो इसी से होगी। इसलिए मैं शासन से भी, प्रशासन से भी विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि आपके लोग हैं, आप उनकी समस्याओं का हल निकालें। और बीच में हम रास्ता बना रहे हैं कि आप जो बताइए, हमसे जो भी काम हो सकता है, उनसे मिल के बैठ के बात करना हो या उनको कहीं बुलाना हो, हम उनको बुलाएंगे, लेकिन कॉलोनी का काम अच्छे से होना चाहिए। तकरीबन 6 महीने होने जा रहे हैं चुनाव के बाद से इस कॉलोनी का। समझ में नहीं आ रहा है कि देखो, हर इंसान की ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि पता नहीं किस लिहाज से यहाँ पे इतना ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ये जो कॉलोनी, गड्ढा कॉलोनी जैतपुर पार्ट 2 में आती है, यहाँ ना कोई काम कर सकते हैं, ना कोई विकास है, ना कुछ है। यहाँ की नालियाँ देखो, अंदर जाके आप गलियों के अंदर देखो, आपको कूड़ा भरा हुआ मिलेगा, नालियों में पानी है, मतलब जो है ना एक बहुत ही गंदा माहौल बना हुआ है। अब इसमें किससे क्या कहें, अब कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अब जो हमारे निगम पार्षद साहब हैं, वो जब आए थे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, गलियों में गए थे कि आज उन्होंने बहुत अच्छे वादे किए थे। तो हमें लगा था कि चलो ठीक है, समझदार आदमी, पढ़े लिखे आए तो कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ ज़मीन पर तो नज़र आ नहीं रहा है। तो अब तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि बस राम भरोसे चला गया है ना कि सर ये गड्ढा कॉलोनी जो है, इसके पीछे एक टाइटल लग चुका है कि ये एक नोटों की फैक्ट्री है। जब हमारे जो उच्च लोग हैं, जो मतलब पदों पे बैठे हुए हैं, उनके अलग अलग विशेष आपको पता रूप हैं, वो शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, जब उनकी फैक्ट्री में नोट कम हो जाते हैं तो यहाँ काम खुल जाते हैं। जब उनकी फैक्ट्री में नोट पूरे हो जाते हैं, उनका लग रहा है कि उनका बजट पूरा है, तो फिर यहाँ काम बंद हो जाते हैं। यहाँ मतलब एक ना समय के हिसाब से लोगों को यूज़ किया जा रहा है। कोई आदमी अगर 25 गज का, 40 गज का मकान बनाने की कोशिश कर रहा है, 1 मंजिल 2 मंजिल बनाने की, तो उसमें पाप क्या है? अवैध है तो फिर तो सब कुछ ही अवैध है। फिर तो पूरी जैतपुर क्या नाम है, कॉलोनी अवैध है। इस दिल्ली में तकरीबन 1400 कॉलोनी खुद मोदी जी ने कहा खड़े होकर कि अवैध हैं, हम उनको पास करेंगे। तो भाई फिर तो सभी के लिए काम बंद होना चाहिए। कानून को जो यूज़ किया जा रहा है वो एक मतलब जो ना एक सीक्रेट तरीके से यूज़ किया जा रहा है, हाँ, मिस यूज़ किया जा रहा है। और वो आप देखो कि किस लिहाज से किया जा रहा है कि कहीं मतलब आबादी किसी की ज़्यादा है तो वहाँ अलग कानून है, कहीं आबादी किसी की कम है तो वहाँ अलग कानून है। मतलब कानून का सही तरीके से ज़मीन पे यूज़ नहीं किया जा रहा है। ये सब जो है ना हवाई वादे किए जा रहे हैं। और जब कोई अब क्या नाम है चुनाव का टाइम आता है तो लोग बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाते हैं, लेकिन जनता तो याद रखती है।
और कई बार जनता भोली भाली होती है, वो ट्रैप में आ जाती है, जैसा कि अभी तकरीबन 10-15 सालों से हम देख रहे हैं। तो जिम्मेदारी जो बड़े लोग हैं, जो नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी कि अपनी जिम्मेदारी का पूरा पालन करें, क्योंकि वक्त आता है और चला जाता है, ये कभी किसी का होता नहीं है। समस्याएं आपको क्या बताएं, हम समस्याओं का अंबार लगा हुआ है यहाँ इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि कोई भी गरीब आदमी अपना मकान नहीं बना पा रहा है। क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार इस खड्डा कॉलोनी से किया जा रहा है, मैं उच्च श्रेणी नेताओं से और शासन और प्रशासन से ये पूछना और जानना चाहता हूँ कि यहाँ खड्डा कॉलोनी वालों का जुर्म क्या है। कोई आदमी 20 गज, 50 गज, 40 गज मकान लेकर के अपना बना रहा है, तो उस पर इतना जुल्म क्यों, किस बात का, क्यों मकान बंद किए जा रहे हैं, क्यों मकान तोड़े जा रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट दरख्वास्त करूंगा कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और यहाँ के लोगों को रिलीफ दिया जाए, यहाँ के लोगों को मकान बनाने दिए जाएं, यहाँ के लोगों की रोड नाले की बहुत बड़ी समस्याएं, समस्याओं का एक बहुत बड़ा अंबार है जिस पर गौर किया जाए और समाधान किया जाए। अच्छा सर, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, ये थोड़ा राजनीतिक है। आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली के अंदर सरकार है, वो अपने वादों के ऊपर जाती रहती है, मतलब जो वादा करती है पूरा करती है। वही इस वार्ड में अगर थोड़ा पीछे चले जाए 6 महीने पहले, तो चुनाव प्रचार में यहाँ के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के बदरपुर के, उन्होंने वादे किए थे कि जो उगाही का काम यहाँ पे होता है वो हम बंद करवा देंगे, गरीब आदमी अपना मकान आराम से बनवा सकता है। तो इस वादे पे कुछ काम किया उन्होंने? देखिए, यहाँ जो भी काउंसलर्स आए हैं, चाहे वर्तमान काउंसलर हों, इससे पहले के काउंसलर हों, पहले के काउंसलरों ने भी बहुत ज़्यादा इस कॉलोनी को लूटा है और बहुत ज़्यादा इस कॉलोनी पर जुल्म किया गया है। वर्तमान काउंसलर साहब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम को करें और गरीबों की हक आवाज़। ऐसा है, इस क्षेत्र में समस्याएं तो अनगिनत हैं, कोई एक समस्या की बात की जाए तो बात हो। यहाँ पर ना तो लोगों के, गरीबों के मकान बन रहे हैं, और आजकल अच्छा वाला सिस्टम था, लेकिन पता नहीं जब से ये पार्षद जी यहाँ से जीत कर गए हैं तब से तो ये समझ लीजिए विधायक जी की और पार्षद जी की जो नोरा कुश्ती चल रही है ना इस वक्त, इस क्षेत्र की जनता उनकी इस कुश्ती से परेशान है। वो आपस में दोनों मिले हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफत करते रहते हैं। देखिए ऐसा है, ये तो दुनिया को दिखाने के लिए, क्षेत्र को दिखाने के लिए है, दोनों एक ही हैं। आज परेशान कौन हो रहा है? यहाँ की जनता। यहाँ की जनता से पूछिए कितना लोगों के शटरिंग लगी हुई है, लोगों के लेंटर नहीं पड़ रहे। मजदूरों से पूछिए जिनके दिहाड़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो लोग बसर करते हैं, आज उनके लिए काम नहीं मिल रहे। आज ये क्षेत्र की ये देन किसकी है? सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूँगा जो यहाँ से पार्षद जीत कर गए हैं ये उनकी देन है, और यहाँ से जो विधायक जी हैं उनकी देन है। वो जनता के काम नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी राजनीति सेक रहे हैं। आज काम बंद करवा दिए, अब थोड़े दिनों के बाद आएंगे विदुड़ी जी ये कहेंगे देखो मैंने काम शुरू करवा दिए, फिर जनता उन्हें वोट देगी। इस तरीके की राजनीति हम लोग यहाँ से 20-25 सालों से देखते आए हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि एक राजनीतिक मामलों को लेकर जो है यहाँ पे जो काम वाम है उसको बंद करवा दिया या पुलिस प्रशासन में दबाव डाला जा रहा है? भाई बिल्कुल, ये पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए जो विधायक जी हैं वो भाजपा से बिलोंग करते हैं, और भाजपा के अंडर में यहाँ की पुलिस है, दिल्ली पुलिस। तो वो जाहिर सी बात है वो पुलिस पे दबाव बनाकर यहाँ के काम बंद करवा रहे हैं, और जो यहाँ के पार्षद हैं वो इनके साथ मिले। यहाँ पे एक मीटिंग संपन्न हुई है, कम से कम 8 से 10 लोगों की यहाँ पे मीटिंग थी, और इस मीटिंग के बाद अब कॉलोनी में इस मीटिंग और भी मीटिंगें आयोजित की जाएंगी। हालांकि पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है, और ये जो काम यहाँ पे जो मकानों के निर्माण कार्य पर जो प्रतिबंध पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाया गया, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी इसके अंदर हो सकता है। अब देखना भी ये बहुत अहम होगा कि इस तरह की मीटिंग जो यहाँ के स्थानीय लोग और बिल्डर और बिलाल अहमद जी के द्वारा आयोजित की जा रही है, कितना असर इसका आने वाले समय में होता है, क्या काम चालू होगा या नहीं होगा। जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।